दिखाना चाहिए। रुख हमारा अब हम इसका सोते में काम तमाम कर देंगे। रुक बेटा तू ये क्या करने जा रहा है मेरे लाल? बुढ़िया सो रही है कि बोल रही है? बेटा तेरी माँ सदा सदा के लिए सो गई है मेरे लाल। फिर बोल क्या रहा है? मैं तेरी तेरी माँ की आत्मा बोल रही हूँ। आत्मा? तो यहाँ से भाग जा मेरे लाल, तुझे मेरे ममता कसम। वाह, मर रही है फिर भी बोल रही है कि बेटा यहाँ से भाग जा, तेरी जान को खतरा है। तुझे तेरी माँ की कसम, वाकई ये माँ बुजुर्गों ने सच कहा है कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, जन्नत होती, चारों धाम होते। माँ तूने मुझे पाला पोसा सहन किया, अपने हिस्से का, अपने बेटे के हिस्से का खाना मुझे खिलाती। अरे कहते तो किस्मत वालों को मिलता है। ए माँ तेरी कसम खाता, हम चार को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, कभी जीवन के बात करेंगे। हम ऐसा गुजर गए तुझसे बातें किए। अपनी माँ का कत्ल क्यों किया? हमने अपनी माँ का खून नहीं किया साहब। अरे मेरे आने के पहले मेरी माँ मर चुकी थी। हरामखोर, शराबी साले शराब के नशे में अपनी माँ का कत्ल कर दिया और कह रहा है कि मैंने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया। क्या सबूत है तेरे पास में कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया? अगर आप यही जानना चाहते हैं तो मेरे बाबूजी आप उसे पूछ लीजिए, ये खून हमने नहीं किया साहब। बुलाओ उसे। बाबूजी बता दीजिए साहब को कि ये खून हमने नहीं किया। है बेटे, बोले।
जगन्नाथ जाहिल है। ओह, तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है। जी साहब। एक बात ये बताओ जगन्नाथ, ये कौन है? साहब ये मेरी धर्मपत्नी है और ये मेरा सगा बेटा है साहब। तेरे बतलाने के अनुसार इसी ने तेरी पत्नी का कत्ल किया? जी साहब इसी ने किया है। अबे पागल भोसड़ी की एक बात ये बता रहे, कोई बेटा अपनी मां का कत्ल क्यों करेगा बे? सॉरी साहब, गलती हो गई साहब बताने में। ये मेरी पहली पत्नी का बेटा है साहब। पहली बीवी? जी साहब, ये बहुत छोटा सा था तभी इसकी माँ भगवान को बेचारी प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम तो इसकी परवरिश कर नहीं सकते, इसे माँ की जरूरत है, तो मैंने इस बेचारी के साथ में शादी किया इसका पालन पोषण करने के लिए साहब। लेकिन साहब जब पाल पोस कर इसमें जवान कर दिया, ये दारू पीने लगा साहब और जुआ भी खेलने लगा। धन और दौलत के चक्कर में पड़कर बेचारी की गले में फांसी का फंदा लगाकर इसे जान से मार दिया था। साहब मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कह रहा हूँ पीछे हट जाए तो पूरा हो जाएगा। जब किसी को बख्शेंगे फोड़ फाड़ के रख देंगे। कच रास्ते को मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता कि हो ना हो इस बुढ़िया का कत्ल साले यही साला मेरी माँ का कातिल है। आप इसे अरेस्ट करिए, सामने हम किसी को रुक जाओ, एक मिनट रुको। रामपाल, वहाँ क्या कर रहे? देखो बचराज, हम इस साले पुट्ठे को इसी वक्त गिरफ्तार करके थाने ले जा रहे हैं। तुम बिल्कुल निर्दोष हो। हाँ साहब, आप इसे अरेस्ट करिए और इसे लेकर थाने जाइए। इस लट को नीचे रखिए। ठीक है, हम रख रहे हैं। आरामजादे साले शराबी बेवकूफ समझता है पुलिस वालों को अपनी माँ का कत्ल किया और इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोका है। खड़े खड़े उतरवाऊंगा तेरी वर्दी। अच्छा, कंसराज नाम है मेरा। जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना, उतने का कंसराज डेली शराब पी जाता है। कंसराज, तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता है। ले चला तुझे लाखों पे। जब साले तुझे रिमांड पर लूंगा तो तेरी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वक्त बताएगा। तू तो समय बताई, हम सब बात करेंगे। जब तो सब रिमोट पे ले रिमांड पे बेलन चढ़ाओ। बेलन पागल साले, बेलन चढ़ाओ तब काट चल बनाओ। बदल दे साले, मर्जी है। समय बताई के मारी के मरवाई। ले चले। साहब रुक जाइए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कौन है तू? साहब मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसराज जी मेरे बड़े भैया हैं साहब। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। बोलो, क्या कहना चाहते?
आज मेरे भैया ने क्या गुनाह कर दिया जो आप हाथ में हथकड़ी लगाकर थाने ले जा रहे? साहब मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं साहब। आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई। जरूर आज आपको कोई गलतफहमी हो गई साहब। तो तू जानना चाहता है? हाँ साहब। मेरी बात सुन। किस भाई को तू अपना भाई कह रहा है? इस साले शराबी का छेदों को जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का इसने कत्ल कर दिया। साहब मैं मानता हूँ कि मेरे भैया शराब पीते हैं, शराब पीने की आदत है साहब, लेकिन मेरे भैया मेरी माँ का कत्ल करेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। ऐसा ही हुआ है संतोष कुमार। शराब के नशे में दौलत की चाह में इसने तेरी माँ का कत्ल किया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। अबे जगन्नाथ हुआ उठ में समझा अपने लोगों को पता कि सच्चाई क्या है। चल बताइए कि क्या बात है बाबूजी, साहब क्या कह रहे हैं? क्या बताओ बेटा, बताने के लिए तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही है बेटा। उसको जानता है कि जुआ खेलता है, दारू पीता है ना, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे जान से मार दिया बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा, भगवान की कसम खाकर कहते झूठ नहीं बोल रहा। संभालो संतोष, अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी आए। देखिए जगन्नाथ, रोइए। क्या करूं साहब, रोने के अलावा क्या बाकी है? हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं और ये भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिसकी पत्नी अधल में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती हो। क्या करूं साहब? समय तो सुहागी पहाड़ हमारे छते पे है साला, दिमाग खराब हो रहा है। देखो जगन्नाथ जी, इस वक्त हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। जी साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। बहुत अच्छा होगा साहब, रोइए। कम से कम अपने हाथ से इसका कफन दफन तो कर सकते हैं। बुढ़ा रो रहा है, समझा नहीं, समझा बेटा निर्माण कैसे होगा, क्या होगा? क्या करूं बेटा, रो न तो करूं क्या? देखा इकाई तो तुम्हारा हाथ हिल रहा है। अच्छा अच्छा, हम जाने थे तार मेरा और तार बुढ़ाई दाम सहारा रही। हाँ बेटा कैसे होगा? अब ऐसे रोई, हथुआ हिलाना बंद कर दो बाबू। हम रोई तो इसके हमारी हिले लगा था। चलो ठीक है, अब तू रोए जी इतना करना ऐसे करा। तू टेंशन नहीं ले, हम तार की धोआ पेंशन लगवाए थे। सेक्रेटरी के बाप साले, वो कोई और था मैं भी धोपन से लगवाएगा।
देख भाई, उसे वृद्धा पेंशन लगेगी। एक काम करो, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहेब आप तो जाना था कि हम शरीर से कमजोर हैं, हमारे दोनों किडनी नहीं आए। जिंदा कैसे है बे? मुर्गा किडनी पे जाओ साले, ले गए उसको घर। अकेले ना उठा पाऊंगा। वो लोग भी हाथ लगाए, चलो रे तुम लोग भी हाथ लगाओ, चलो। ठीक है साहब। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये तेरी करनी का ही फल है हरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। साहबी साहबाजी, मेरी माँ तो साथ दुनिया छोड़कर चली गई। मैं तो अनाथ हो गया साहब। लेकिन न जाने क्यों साहब, मेरा दिल एक बार भी नहीं गवाही दे रहा है कि मेरी माँ का कत्ल मेरे भैया ने किया है। ऐसा नहीं हो सकता है साहब, हमें नहीं विश्वास है मेरे भैया ने कत्ल किया है। संतोष कुमार, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं संतोष, लेकिन संतोष कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, विटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ है तुम्हारा बाप जगन्नाथ जाहिर। देखो संतोष, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उस इंसान की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है, तब उसे एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया। देखो संतोष, इस वक्त हम तुम्हारे भाई को थाने ले जा रहे हैं। इसकी जल्दी तैयार करके हम फौरन इसको जेल भेज देंगे, और जब पेशी के लिए इसको अदालत में लेकर आएंगे तो तुम्हें जो कुछ कहना होगा डायरेक्ट आकर अदालत में बोलना। ओके? ठीक है साहब, आप ले जाइए मेरे भैया को साहब। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं साहब कि हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब, प्लीज। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। इधर आओ। बात कर रहे अपने छोटे भाई से, और कोई होशियारी मत करना रे। अरे वाह भैया, वाह वाह भैया, आज आपने ये क्या कर दिया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला अपनी मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। भले ही मेरी माँ थी, आपकी सौतेली माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपसे किया करती थी। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी। अरे कभी कभी तो आप शराब पी कर गिर जाते थे। मेरी माँ अपने हाथों से उठाकर आपको खाना खिलाती थी, अपना मुंह धुलाती थी। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, मार डाला ना मेरी माँ को। अरे आपको धंधा जमीन जाना चाहिए थी, तो आपने हमसे एक बार कह दिया होता भाई, हमसे एक बार कह दिया होता, हम अपनी माँ को इस घर से लेकर हमेशा के लिए चले जाते। आखिर मेरी माँ की जान लेकर तुम्हें क्या मिला भैया? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ यह भी सच है कि हमने माँ का खून नहीं किया। हाँ भैया, इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ कि आप मेरी माँ का खून कभी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन एक बात मेरे दिलो दिमाग में कांटे की तरह खड़क रही है कि जब अपने माँ का खून नहीं किया तो फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया? यही बात बोलना मेरे दिमाग में हजम नहीं हो रही है कि मेरा बहुत कमीना साला पुलिस को मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। ए संतोष, तू नहीं जानता मुन्ना और न मैं जानता हूं माँ इस घर में कब आई, लेकिन जब मैं होश संभाला ना तो अपने आप को माँ की गोदी में पाया। इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली माँ भी नहीं करती। जब मैं कुछ समझने और जानने के लायक हुआ ना तब तू माँ के घर में आया था। जिस दिन तू दुनिया में आया माँ प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, कहा रही थी, लेकिन मुझे आवाज दिया चला भाई आया पहुंचा था तुम्हारे पहले मेरे गाँव को छुड़वाया। बहुत प्यार करती थी माँ, इतना प्यार कि शायद इतना प्यार तो मुझे जन्म देने वाली माँ भी नहीं करती। हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, एक साथ बाहर से खेल के जब घर आते थे ना तो माँ दोनों बाहें पसार के बोलती थी वो मेरे राम लक्ष्मण आ रहे। ए संतोष, इतना प्यार कि मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता था। अपने हिस्से का अब तेरे हिस्से का भी मुझे खिला देती। मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं शराबी बन गया, जुआरी बन गया। जो माँ अपनी जान से और तुझसे ज्यादा मुझे चाहती थी उस माँ को माँ मानना बंद कर दिया। मेरी बेटी सीखा, जब भी मेरे कमरे में मिलने की कोशिश की मुझसे, मैं उसे चाटे मार के भगा देता था और तुझे अपना भाई भी नहीं मानता था। ए संतोष, जब घर में बेटी सयानी हो जाती है ना मुझे, तब आप उसकी निगरानी एक चौकीदार की तरह करता है। ये किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज एक बाप तेरे आगे हाथ जोड़ता चौकीदार तो जेल जा रहा है मुन्ना। मेरी बेटी सिखा कर ख्याल रखना और इस घर में बड़ी होशियारी से रहना कि माँ का कातिल कौन है। पता चल गया ना तो साले को टुकड़े टुकड़े काटेंगे। अरे क्या चला जेल जा रहा है, मरा नहीं है मुन्ना। भैया ये मेरे घर में क्या हो रहा है, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, कचरा भी अकेले चले गए। अब तो हमें इस घर में बहुत होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा कि मेरी माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं हम।